लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सैनिकों, आप कैसे हैं? बेहतर है, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, आपका एग्जाम है, आप ही तैयारी करेंगे, कोई नहीं आपका साथ देने वाला। आप मेहनत करेंगे, आप ही रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक, देखिए आप शेर हैं मेरे सैनिकों। देखिए आपका आज का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स 22 दिसंबर का। आज का आपका अपना पहला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? ठीक, देखिए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध पहला तो क्वेश्चन आपका आएगा किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। ठीक, क्रिकेट की बात आती है, दो चीज की बात आती है बाबू। एक बात आती है किसकी? बीसीसीआई की। एक आती है आपका आईसीसी का। देखिए आपका अगर इसमें क्वेश्चन की बात कह दे आपसे कि देखिए आपका क्वेश्चन का बात कह दे, देखिए क्वेश्चन का बात कह दे आपका आईसीसी आईसीसी और कह दे फिर बीसीसीआई। ठीक, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? है कहाँ पर? दुबई में। इसका कहाँ है आपका? मुंबई में। ठीक, इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका बीसीसीआई आईसीसी के कौन अध्यक्ष है। देखिए ये जो क्रिकेट हुआ है इसमें दो देशों के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? एक हुआ है हरियाणा है और आपका फिर कौन है? राजस्थान है। ठीक, कौन है बाबू? राजस्थान है। तो आपका बहुत बेहतर क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? आप बताएंगे बेटन कप किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन है बेटन कप किससे संबंधित है? ठीक, चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? ठीक, और क्रिकेट किस पे खेलते हैं? क्रिकेट किस पे खेलते हैं? हम किस पे खेलते हैं? पिच पे खेलते हैं। और इसका लंबाई कितना है? 22 गज है। कितना है? 22 गज है। तो इसका जो बीच में हुआ हरियाणा और आपका देखिए आपका हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ है। इसमें विजयी कौन हुआ है? आपका हरियाणा क्या हुआ है? विजेता है। कौन है? विजेता है। तो आपका आंसर क्या है बाबू? आपका है हरियाणा, मेरे प्यारे सैनिकों। ठीक, देखिए ये जो आपका कह देगा फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था कब? 1975 में। विजेता था कौन? वेस्ट इंडीज था। कौन? वेस्ट इंडीज था आपका। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक, भोपाल में क्या है? भारत भवन है। भारत भवन किस पहाड़ी पर है? श्यामला। किस पर है? श्यामला पहाड़ी पर है। एकदम नोट बनाइएगा मेरे प्यारे सैनिकों। देखिए राजस्थान में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली है। यहीं पर क्या है? उम्मेद भवन है। हरियाणा में देखिए हरियाणा और पंजाब की राजधानी, दोनों की राजधानी क्या है बाबू? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है आपका। ठीक, आइए देखते हैं मेरे प्यारे सैनिकों। देखिए बेटन कप संबंधित किससे है? हॉकी से है। और चाइना मैन शब्द किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामलों में पहला शहर कौन सा रहा? ठीक, देखिए एक आया था अधिनियम, क्या? खाद्य पदार्थों का मिलावटी, देखिए खाद्य पदार्थों का मिलावट अधिनियम आया था कब? 1954 में। एकदम छाप लीजिएगा, पेपर में आपका पूछेगा कि कब आया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या? 1954 में। देखिए एग्जाम में देखिए जीएस किसी के बाप का नहीं है, जीएस आपका है। आप पढ़ेंगे आपका रहेगा। आज नहीं, देखिए जीएस आज पढ़ेंगे 10 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ पहले का पढ़ा हुआ अब आ रहा है। ठीक, तो जितना मेहनत करेंगे आपका रहेगा बाबू। आपका है कौन सा आंसर? हैदराबाद है। मिलावट खाद्य पदार्थ क्या होता है? जैसे आप कहा जाए कि जैसे आपका घी है, घी में क्या करते हैं? डालडा मिला देते हैं। मिठाइयाँ क्या होती है? दिवाली में, होली में क्या होती है? मिठाइयाँ जो बनती है उसमें कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें मिलावटी। और इनका जो देखा गया है खाद्य पदार्थों का, हर समय में सबसे ज्यादा खाद्य मिलावट आया है हैदराबाद में। आपसे कह देगा लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। भोपाल कहाँ है? आपका एमपी में है। कहाँ? एमपी में है।
भुवनेश्वर किस नदी के, भुवनेश्वर में नदी के किनारे तो नहीं है, लेकिन आपसे कह देगा भुवनेश्वर क्या है, पहली पहली स्मार्ट सिटी है। ठीक, पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। ठीक, देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे सैनिकों, मेरे सिपाहियों, हाल ही में जानकारी के अनुसार 17.9 मिलियन लोग के साथ विदेश में रहने वाले मूल निवासियों की सबसे बड़ी संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए आप जानते हैं हमारे देश के लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा हर एक देश में रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा जहां भारत के 99% जो है हमारे भारतीय, इसीलिए हम मनाते हैं क्या, भारतीय भारतीय प्रवासी प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। अगर कहा जाए, पहले तो हम कहते थे कि महात्मा गांधी जी आए थे, अगर बेहतर तरीके से प्रवासी देखा जाए, लक्ष्मीकांत अधिनियम 2003 से मनाए। 2003 का एक है कि प्रवासी अधिनियम क्या था, एक 2003 का क्या था, लक्ष्मीकांत, क्या देखिए लक्ष्मीकांत का था एक कि भारत में कितने प्रवासी कहाँ रहते हैं उनकी गणना जरूर होना चाहिए। ठीक, तो प्रवासी हमारे सबसे अधिक, हमारे जो देखिए इसमें क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले लोगों की मूल निवासियों की बड़ी संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, भारत है। कौन सा है, भारत है। और सबसे अधिक रहते हैं कहाँ पे, कहा जाए तो कहाँ पे रहते हैं, कनाडा या अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है आपका, देखिए वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। देखिए कहते हैं ग्रेट लैक्स, क्या कहते हैं, ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स में 5 झील हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कनाडा है। ठीक, कनाडा है। और फिर यहाँ का आपका अलास्का है। यहाँ पर क्या है आपका, रूस है। रूस और अमेरिका के बीच की जल संधि क्या है, बेरिंग जल संधि है। ठीक, अब देखिए कनाडा, सब कनाडा को कहते हैं सबसे अधिक तटीय तटीय सीमा वाला देश। क्या कहते हैं, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कहते हैं किसे, कनाडा को कहते हैं। ठीक, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। अभी 2023 का यहाँ पर क्या हुआ है, एशियाई खेल हुआ है। कौनवा नंबर का, 19वां नंबर का हुआ है। अगला 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा आपका, 20वां होगा। कहाँ होगा, जापान में होगा। कहाँ होगा, जापान में होगा मेरे प्यारे सैनिकों। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को हरी झंडी किसने दिया है। देखिए हरी झंडी किसने दिया है, अगर कहा जाए विज्ञान, कहते हैं विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं कब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम कब, 28 फरवरी को। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। तो शीतकालीन हरी झंडी किसने दिया है, देखिए आपका राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं। ठीक, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, जल मंत्रालय का है। किसके हैं, जल मंत्रालय के हैं। ठीक, और ये अमित शाह क्या है, कहा जाए तो पहले सहकारिता मंत्री, पहले क्या है, सहकारिता मंत्री हैं। अगर कहेगा आपसे पहले सहकारिता मंत्रालय किसको दिया गया, अमित शाह को। और अमित शाह क्या है आपके, गृह मंत्री हैं। क्या है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों है। तो आपका आंसर निकल कर आएगा क्या, किरेन रिजिजू आएगा। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किरेन रिजिजू कौन मंत्री हैं, कौन मंत्री हैं। ठीक, कौन मंत्री हैं आप बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक, देखिए हाल ही में 6.2 तीव्रता के भूकंप से पहले ही हाल ही में गासू और किंघई प्रांतों में भूकंप आई है, यह किस देश में है। देखिए यह भूकंप आई है किस देश में है, तो कहते हैं अगर भूकंपों का देश, कहते हैं भूकंपों का देश, तो कौन है बाबू, जापान है। कौन है, जापान है। ठीक है, देखिए कौन है, जापान है। जापान और यहाँ पर क्या है, एक है क्या, रूस। जापान और रूस के बीच में एक विवादित द्वीप है, द्वीप का क्या नाम है, क्यूराइल द्वीप है। क्या नाम है, क्यूराइल द्वीप। एकदम एग्जाम में छपेगा आपका कि रूस और जापान के बीच का क्यूराइल द्वीप क्या है, विवादित है। आपका इसमें कह रहा है जो भूकंप आया, देखिए क्या है, भूकंप। भूकंप में अगर हम बात करें तीव्रता, देखिए 2 चीज होता है, नापत, देखिए भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं, सिस्मोग्राफ में करते हैं। और भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिएक्टर। देखिए रिएक्टर स्केल है, क्या है, रिएक्टर स्केल में मापते हैं। और यह जो आया है कहां पर आया है, चाइना में आया है। कहां पर आया है, चाइना में आया है। ठीक, आइए देखते हैं मेरे प्यारे सैनिकों अगला क्वेश्चन।
हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस 2023 कब मनाया गया है? देखिए, गोवा मुक्ति दिवस, देखिए गोवा मुक्ति दिवस हम जानते हैं कि आपका जो गोवा है 1510 में जो था किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन भारत आजाद हो गया, एक देश था जो पुर्तगालियों के अधीन में रहा। आपका 18 और 19 दिसंबर को चला था, 18 को चला था। मात्र 36 घंटों में हम विजय प्राप्त कर लिए। ऑपरेशन चलाया गया विजय। कौन? विजय ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है कौन है? विजय चलाकर हम लोग विजयी हो गए। किसको? गोवा को जीत लिए। पुर्तगाली क्या हो गए? यहाँ से फिर वापस चले गए। तो कौन सा सन था? दिसंबर 1961 में हम अपने गोवा को क्या किए? विजिट कर लिए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी किस नदी किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। ठीक, तो आपका आंसर निकल कर क्या आएगा? 19 दिसंबर को हम मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 19वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सैनिकों। आपको एक कोलकाता में भी हुआ है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो हुआ, इसमें पाया गया है। देखिए, अगर आपसे कह देगा रॉकेटरी क्या है, रॉकेटरी क्या पाया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन पाया है? 2023 का। तो कौन है? रॉकेटरी है। और द इम्प्रेस क्या है? एमी पुरस्कार संगीत का 2023 का कौन है? द इम्प्रेस। और आपका आंसर निकल कर आएगा चिल्ड्रेन ऑफ नोबॉडी। यह फिल्म कहाँ का है? इजराइल का है। इजराइल का फिल्म है। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हैरी हाउस क्या है, किस क्षेत्र में मिला है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक अगर आपसे यहीं पर कह दे कि आपसे पुरस्कार की बात कहता है, कह दे डॉक्टर अंबेडकर रत्न किसे मिला? ठीक, कह देगा एबल पुरस्कार किसे मिला? एबल पुरस्कार 2023। आपसे कह देगा जर्मन शांति पुरस्कार किसे मिला? ठीक, तो आप अंबेडकर रत्न कह देगा। आपसे रतन टाटा पुरस्कार किसे मिला? तो जर्मन शांति पुरस्कार किसे मिला है? जर्मन शांति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे सैनिकों। रतन टाटा को मिला है क्या? उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। अंबेडकर रत्न किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है। एबल पुरस्कार किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। गणित के क्षेत्र में। इसका आंसर आपका निकल आ रहा है क्या? चिल्ड्रेन ऑफ नोबॉडी कहाँ का फिल्म है? इजराइल का फिल्म है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भूटान ने भारत के किस राज्य की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर का योजना बनाया है? आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? देखिए ये है आपका क्या? भारत। और भारत में ये टोटल आपका जो देखिए भारत में यहाँ पर आता है क्या? आपका भूटान। अब भूटान कितने राज्यों को टच करता है? तो यह क्या है? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या है? पश्चिम बंगाल। यहाँ क्या है? सिक्किम। यहाँ क्या है? असम। तो कितने राज्यों को टच कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सैनिकों? 4 राज्यों को टच कर रहा है। कौन? भूटान। और आसाम की सीमा पर देखिए कहां पर बाबू? आसाम की सीमा पर बना रहा है क्या? हरित शहर बना रहा है। और कहेगा भारत का वह कौन सा राज्य सबसे अधिक भूटान से टच करता है? तो 4 राज्यों में कौन कौन आ रहा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और एक कौन है? पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है भूटान से? आसाम बनाता है। इसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसे कहते हैं भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। ठीक, बेहतर तरीके से पढ़िए। तो भारत का आपका कौन है? आसाम। ठीक, अब देखिए सिक्किम में मनाया जाता है क्या? सागा दावा मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक, थांगटा दर्रा कहाँ है?
कह देगा थांगटा दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक, आपका आंसर तो इसका आसाम है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश टच करता है सबसे अधिक किससे, चीन से और म्यांमार से। यहीं पर कौन सी जनजाति है, मिसमी जनजाति है। कौन सी जनजाति है, मिसमी जनजाति है। ठीक, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है, लेपचा है। क्या है, लेपचा जनजाति है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। आपका आंसर क्या है, इसका आसाम है। ये देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तीसरी बार बने हैं। किस देश के बने हैं, मिस्र के बने हैं। ठीक, किसके बने हैं, मिस्र के बने हैं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन है। देखिए एयरलाइंस की बात कर रहा है। अगर आपसे कह दे एयर इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है, तो कहेंगे क्या, नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है। ठीक, स्पाइस जेट, देखिए इंडिको, विस्तारा, ये सब कहाँ का है, गुरुग्राम का है। तो देखिए सबसे अधिक अगर कहा जाए तो 1000 मिलियन, कितना, 100 मिलियन है। कितना है, 100 मिलियन है एक साल में। ठीक, तो ये 10 लाख बराबर, 10 लाख